बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्वलिय्यु अल-असबतु अल-मुरादु अल-असबतु बिनफ्सिही अय ज़करुन यत्तसिलु बिल-मय्यिति बिला तवस्सुति उन्सा। अम्मा अल-असबतु बिल-ग़ैरि कल-बिन्ति इज़ा सारत असबतन बिल-इब्नि फ़ला विलायत लहा अला उम्मिहा अल-मजनूना। वकज़ा अल-असबतु मअल-ग़ैरि कल-उख्ति, इसका जो अत्फ़ होगा अल-असबतु बिल-ग़ैर पर होगा। वकज़ा अल-असबतु मअल-ग़ैरि कल-उख्ति मअल-बिन्ति ला विलायत लहा अला उख्तिहल मजनूना अला तरतीबिल इर्सी वल हजबी। अला उख्तिहा अल मजनूनती पढ़ा जाएगा ये, चूँकि सिफ़त होगा उख्त की। अला तरतीबिल इर्सी वल हजबी अय क़ुद्दिमल जुज़्उ व इन सफ़ला। ये सफ़ुला नहीं है बल्कि सफ़ला बाबे नसरा यंसुरु से इस्तेमाल होता है। सफ़ुला बाबे करुमा से भी आता है, मगर इसके माना आते हैं ज़लील होना, खसीस होना। और सफ़ला यसफुलु के माना आते हैं नीचा होना, तो निचला हिस्सा। तो सफ़ला ये बाबे नसरा यंसुरु से हम पढ़ेंगे। व इन सफ़ला सुम्मल अस्लु व इन अला सुम्मा जुज़उल अस्लिल क़रीबी कल अख़ी सुम्मा बनूहु व इन सफ़लू सुम्मा जुज़उल अस्लिल बईद कल अम्मी सुम्मा बनूहु व इन सफ़लू सुम्मा अम्मु बनीही सुम्मा बनूहु व इन सफ़लू सुम्मा अम्मु जद्दिही सुम्मा बनूहुल अक़रब फल अक़रबु। ठीक है, सुम्मा बनूहुल अक़रब फल अक़रब। सुम्मा तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबति अय क़ुद्दिमल अअयानिय्यु अलल अल्लाति बिशर्ति हुर्रियतिन व तकलीफ़िन व इस्लामिन फ़ी वलदिन मुस्लिमिन दून काफ़िरिन। सुम्मल उम्मु सुम्मा ज़ुर्रहमी अल अक़रबी सुम्मा ज़ुर्रहमिल अक़रबु फल अक़रबु। सुम्मा मौलल मुवालात अय मल्ला वारिस लहु व आला गैरहु अला अन्नहु इन जना फ़अर्शुहु अलैहि व इन माता फ़मीरासुहु लहु। सुम्मा क़ाज़िन फ़ी मंशूरिही ज़ालिका अय कुतिबा फ़ी मंशूरिही अन्न लहु विलायतत तज़वीजी। वल वलिय्यु अल असबतु अल मुरादु अल असबतु बिनफ्सिही, और वली वो है जो असबा हो। वल वलिय्यु अल असबा, वली वो है जो असबा हो। मुराद असबा बिनफ्सिही है, यानी वो मर्द जो मय्यत से मुत्तसिल हो बग़ैर औरत के वास्ते से। ऐ ज़करुन यत्तसिलु बिल मय्यति बिला तवस्सुति उन्सा, यानी वो मर्द जो मय्यत से मुत्तसिल हो बग़ैर औरत के वास्ते से। बहरहाल असबा बिलगैर, जैसा कि बिन्त जब वो असबा हो जाए लड़के की वजह से। इज़ा सारत असबतन बिल इब्नी, जब वो असबा हो जाए लड़के की वजह से। फ़ला विलायत लहा, तो उसको विलायत हासिल नहीं होगी अला उम्मिहल मजनूना, अपनी मजनूना माँ पर। ऐसे ही असबा माल गैर, जैसे बहन बेटी के साथ, उसको भी विलायत हासिल नहीं होगी अपनी मजनूना बहन पर। वरासत और हज्ब की तरतीब पर, यानी जुज़ मुक़द्दम होगा अगरचे नीचे तक हो। सुम्मल, फिर उसके बाद असल, सुम्मल असलु, फिर उसके बाद असल, अगरचे सिलसिला ऊपर तक हो। वइन अला, अगरचे सिलसिला ऊपर तक हो। सुम्मा जुज़उल अस्लिल क़रीबी, फिर असले क़रीब का जुज़, जैसे भाई, फिर भाई के बेटे, अगरचे नीचे तक हो। फिर असले बईद का जुज़, मतलब क्या है, यानी मर्तबे में ये औला होगा, मुक़द्दम होगा। जैसे चचा, फिर चचा के बेटे, अगरचे नीचे तक हो। सुम्मा अम्मु अबीही, फिर बाप का चचा, फिर बाप के चचा के बेटे, अगरचे नीचे तक हो। फिर
सुम्मा अम्मु जद्दी, फिर दादा का चचा, फिर उनके बेटे, करीब तर के बाद दूसरा करीब तर, अलअक़रब फ़लअक़रब, करीब तर के बाद दूसरे करीब तर। फिर तरजीह होगी क़ुव्वते क़राबत के एतबार से, यानी आइनी मुक़द्दम होगा अल्लाती पर, वली के आज़ाद होने, मुकल्लफ होने और इस्लाम की शर्त के साथ मुसलमान औलाद में, फ़ी वलदिन मुस्लिम, मुसलमान औलाद में, दूना काफिर, ना के काफिर औलाद में। फिर माँ वली है, फिर ज़वील अरहाम, फिर करीब तर के बाद दूसरा करीब तर, अलअक़रब फ़लअक़रब, फिर करीब तर के बाद दूसरा करीब तर। सुम्मा मौलल मुवालात, फिर मौलल मुवालात, यानी जिस शख्स का कोई वारिस ना हो और उसने दोस्ती की दूसरे से इस शर्त पर कि अगर मैं जिनायत करूं, यानी कोई जुर्म करूं, जिनायत कोई जुर्म करूं, तो उसका तावान तुम पर होगा, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वरासत का माल तुम्हारा होगा। सुम्मा काज़िन फ़ी मंशूरिही ज़ालिका, फिर वो काजी वली होगा जिसके फरमान क़ज़ा में ये बात लिखी हो, यानी उसके मंशूर में ये बात लिखी हुई हो कि उसको विलायत तज़वीज हासिल होगी। अच्छा जी, वल वलियु अल असबतु, और वली वो है जो असबा हो। यहाँ से दरअसल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने औलियाए निकाह को बयान किया है कि निकाह में जो औलिया होंगे, जो वली होंगे, वो कौन कौन होंगे। सग़ीर और सग़ीरा या गैर मुकल्लफ़, इन पर चूँकि विलायत हासिल होती है, तो इनके निकाह की जो विलायत होगी वो किन लोगों को हासिल होगी और उनकी क्या तरतीब होगी, ये चीज़ जो है यहाँ पर बयान की गई है। इबारत की तशरीह से पहले जो है कुछ चीज़ें आपको जहन में रखनी है। वो एक चीज़ है असबा, चूँकि यहाँ पर लफ्ज़ आया है, तो सबसे पहले तो आप असबा को समझें। असबा मय्यत के वो रिश्तेदार कहलाते हैं जिनका हिस्सा शरीयत में मुतय्यन नहीं होता, वरासत में शरीयत में जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं होता है, ये कहलाते हैं असबा। ये तन्हा होने की सूरत में तो तमाम माल के वारिस हो जाते हैं, और ज़वील फ़ुरूज़ यानी वो जिनके हिस्से मुतय्यन हैं, उनके साथ में बाकी मानदा तरके के मुस्तहिक होते हैं। जो माल मुतय्यन हिस्से वालों से बच जाता है वो इनको मिल जाता है। फिर अब असबा की जो है वलन दो किस्में होती हैं, एक होता है असबाए नसबी और एक होता है असबाए सबबी। असबाए नसबी जो है वो असबा कहलाता है जिसका मय्यत से विलायत का ताल्लुक, विलादत का ताल्लुक हो, यानी औलाद का। और सबबी जो है वो होता है जिनका मय्यत से इताक़ का ताल्लुक हो, यानी आज़ादी का। तो अव्वलन तो असबा की ये दो किस्में हो गई, एक असबाए नसबी जिनका नसब का ताल्लुक मय्यत से हो, और एक असबाए सबबी है जिसका ताल्लुक नसब का ना हो लेकिन आज़ादी का ताल्लुक है, इताक़ वगैरह का ताल्लुक हो। फिर असबाए नसबी जो है इनकी तीन किस्में होती हैं, असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही और असबा मा गैरिही, या इसको असबा माल गैर भी कह देते हैं। तो बहरहाल ये तीन किस्में हो गई। असबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर रिश्तेदार कहलाता है जिसका मय्यत से रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए। असबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर रिश्तेदार कहलाता है जिसका मय्यत से रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आता हो। फिर असबा बिनफ्सिही की चार किस्में हो जाती हैं। एक होता है जुज़े मय्यत, यानी मय्यत की मुज़क्कर नस्ल, उसकी औलाद, और फ़ुरू, ये होता है जुज़े मय्यत। ये सिलसिला नीचे तक चल सकता है, जैसे लड़का है तो ये है, फिर लड़के का लड़का है यानी पोता है तो ये है। तो ये पहली किस्म हो गई असबा बिनफ्सिही की। असबा बिनफ्सिही की दूसरी किस्म है असले मय्यत। पहली किस्म थी जुज़े मय्यत यानी मय्यत का जुज़, दूसरी किस्म है असले मय्यत यानी मय्यत के उसूल, जैसे उसका बाप या उसका दादा, अगर जो ऊपर तक हो, यहाँ पर सराहत है इसकी, जैसे बाप हो गया और फिर उसके ऊपर वाला हो गया दादा। तो दो किस्में हो गई। तीसरी किस्म है जुज़े अबे मय्यत, यानी मय्यत के बाप की मुज़क्कर नस्ल, जैसे हकीकी भाई हो गया
या फिर अल्लाती भाई हो गया, फिर हकीकी भाई के लड़के, फिर अल्लाती भाई के लड़के हो गए। चौथी किस्म है जुज़े जद्दे मैयत, यानी मैयत के दादा की मुज़क्कर नस्ल, जैसे हकीकी चचा हो गया, अल्लाती चचा हो गया, फिर हकीकी चचा के लड़के हो गए, फिर अल्लाती चचा के लड़के हो गए। तो ये असबा बिनफ्सिही की 4 किस्में हो गई, जुज़े मैयत, असले मैयत, जुज़े अबे मैयत और जुज़े जद्दे मैयत। इसी को हम कह सकते हैं जुज़े मैयत एक, दूसरा जो है असले मैयत हो गया, और एक है जुज़े असले करीब, और दूसरा है जुज़े असले बाईद। असले करीब जो है वो बाप हो जाएगा और असले बाईद जो है वो दादा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं जुज़े असले करीब और जुज़े असले बाईद। असबा बिलगैर ये दूसरी किस्म थी असबा की। असबा बिलगैर वो औरतें कहलाती हैं जो अपने भाइयों की वजह से असबा होती हैं, इनको असबा बिलगैर कहा जाता है। ये कुल 4 औरतें होती हैं, बेटी, पोती, हकीकी बहन और अल्लाती बहन। तो 4 किस्म की जो औरतें हैं असबा बिलगैर कहलाती हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 हकीकी बहन, नंबर 4 अल्लाती बहन। अच्छा, बेटी जो है वो बेटे के साथ, पोती पोते के साथ ये असबा बनती है, हकीकी बहन जो है वो हकीकी भाई के साथ असबा बन जाती है, और अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ ये असबा बिलगैर बन जाती है। तो इस तरीके से असबात होती है। तीसरी किस्म है असबा माल गैर। असबा माल गैर वो औरतें हैं जो फुरूए मुअन्नस, मुअन्नस की फुरू यानी बेटी, पोती, पड़पोती वगैरह की मौजूदगी में असबा होती हैं। जो मुअन्नस फुरू की मुअन्नस की जो फुरू हैं, यानी बेटी है या पोती है या पड़पोती है, उनकी मौजूदगी में असबा होती है, या असबा माल गैर कहलाती हैं। ये कुल 2 औरतें होती हैं, एक हकीकी बहन होती है और एक अल्लाती बहन होती है। तो इतना समझने के बाद में अब आप समझिएगा कि निकाह के बाब में विलायत जो है सबसे पहले किसको हासिल होती है। तो बताया अल मुरादु अल असबतु बिनफ्सिही वल वलियु अल असबा। वली वो है जो असबा हो, और मुराद फिर असबा से यहाँ पर क्या है, असबा बिनफ्सिही है। तो निकाह के बाब में विलायत जो सबसे पहले हासिल होगी वो असबा बिनफ्सिही को हासिल होगी। असबा बिनफ्सिही के होते हुए असबा बिलगैर या असबा माल गैर को विलायत हासिल नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर बेटी है, बेटे की वजह से असबा बिलगैर हो जाए, जब बेटी बेटे की वजह से असबा बिलगैर हो जाए तो उसको अपनी मजनूना माँ पर विलायत हासिल नहीं होगी। या बहन है, जब बेटी के साथ वो असबा माल गैर बन जाए तो उसको अपनी मजनूना बहन पर विलायत हासिल नहीं हो सकती। देखिएगा, अल वलियु अल असबतु अल मुरादु अल असबतु बिनफ्सिही अय ज़करुन यत्तसिलु बिल मय्यिति बिला तवस्सुति उनसा। ये इन्होंने असबा बिनफ्सिही की तारीफ़ कर दी है कि वो असबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर कहलाता है जिसका मय्यित से वास्ता जोड़ने में औरत का दखल ना हो। असबा बिलगैर जैसे बेटी, जब वो असबा हो लड़के की वजह से फ़िला विलायत लहा, तो उसको विलायत हासिल नहीं होगी अपनी मजनूना माँ पर। ऐसे ही असबा माल गैर, जैसा कि बहन है वो बेटी के साथ में चूँकि असबा माल गैर बनती है, लिहाजा अपनी मजनूना बहन पर उसको भी विलायत हासिल नहीं होगी। आगे कहा अला तरतीबिल इर्सी वल हजब, इर्स और हजब की तरतीब पर। इर्स समझे पहले, अला तरतीबिल इर्सी, वरासत की तरतीब पर। मतलब ये है कि अगर चंद असबात कहीं पर जमा हो रहे हैं तो उनमें जो तरजीह होगी उसी तरीके पर होगी जैसे वरासत में तरतीब है। वरासत में तरतीब क्या है जी, यानी अगर असबा बिनफ्सिही की 4 किस्में जो पीछे आपने पढ़ी है अभी, जो मैंने बताया है, असबा बिनफ्सिही की 4 जो किस्में हैं, जुज़े मय्यत, असले मय्यत, जुज़े असले करीब और जुज़े असले बईद है। तो ये 4 किस्में जो हैं जमा हो जाएं या मुख्तलिफ जमा हो जाए तो उनमें तरजीह जो है 3 तरीक़ों से दी जाएगी। कैसे? पहली किस्म वाले असबा को दूसरी किस्म वाले पर, यानी असबा बिनफ्सिही की जो 4 किस्में थी, जुज़े मय्यत, असले मय्यत, जुज़े असले करीब, जुज़े असले बईद या जुज़े अबे मय्यत या जुज़े जद्दे मय्यत मिसाल के तौर पर। तो इनमें तरतीब क्या है वरासत की, तरजीह कैसे होगी इनमें? तो तरजीह होगी कि अगर मुख्तलिफ ये जमा हो रहे हैं
ठीक है जी, यानी जुज़े मय्यत भी जमा है, असले मय्यत भी जमा है, जुज़े अबे मय्यत भी है, जुज़े जद्दे मय्यत भी है, इस तरीके से। तो अब तरतीब क्या होगी? तो तरतीब ये होगी कि पहली किस्म वाले असबा को दूसरी किस्म वाले पर तरजीह होगी, यानी जुज़े मय्यत को मिसाल के तौर पर बेटा है, उसको असले मय्यत पर यानी बाप, मरने वाले के बाप पर तरजीह उसको हासिल रहेगी। ऐसे ही दूसरी किस्म वाले को तीसरी किस्म वाले पर, यानी असले मय्यत को जुज़े अबे मय्यत पर तरजीह हासिल होगी। ऐसे ही तीसरी किस्म वाले को चौथी किस्म वाले पर, यानी जुज़े अबे मय्यत को जुज़े जद्दे मय्यत पर तरजीह हासिल होगी। मतलब ये है कि अगर ये चारों किस्मों में से मुख्तलिफ जो है जमा हो रही है, तब तो ये तरतीब हो जाएगी। वरासत में भी यही तरतीब है और यहाँ पर जो है विलायत में भी यही तरतीब होगी। और अगर असबा बिनफ्सिही की एक ही किस्म के मुतादिद अफराद जमा हो जाए, अगर असबा बिनफ्सिही की एक ही किस्म के मुतादिद अफराद जमा हो जाए, तो अब जो मय्यत से ज़्यादा करीब होगा अल-अक़रब फ़ल-अक़रब के तरीके से वही असबा हो जाएगा। जैसे मय्यत का बेटा है और मय्यत का पोता है, दोनों यहाँ पर जमा हो रहे हैं, हालांकि दोनों जुज़े मय्यत है, बेटा भी और पोता भी। तो यहाँ पर जो है बेटे को तरजीह होगी और बेटा जो है वो असबा बन जाएगा, दादा असबा नहीं बनेगा। और अगर बराबर दर्जे के कई असबा जमा हुई तो तरतीब जो है, असबा तो जमा हो रहे थे ये एक ही किस्म के, लेकिन बराबर दर्जे के नहीं थे। और अगर बराबर दर्जे के जमा हो जाएं और उनमें से कोई ज़्यादा करीब ना हो, तो अब देखा जाएगा कुव्वत क़राबत को, यानी जिनका रिश्ता ज़्यादा कवी होगा उसको तरजीह होगी। जैसे भाई है, हकीकी भाई भी है, अल्लाती भाई भी है। अब ज़ाहिर है हकीकी भाई जो है ये कुव्वत क़राबत में बढ़ा हुआ होता है, तो इसको तरजीह दी जाएगी। लेकिन हकीकी भाई ये कब असबा होता है ये भी देखना पड़ेगा ना। हकीकी भाई को अल्लाती, और ऐसे ही हकीकी बहन को जब वो असबा हो रही हो बेटी या पोती की वजह से, तो उसको अल्लाती बहन पर क्या हो जाएगी, तरजीह हासिल हो जाएगी। तो यही तरतीब जो चल रही है वरासत में, यही तरतीब चलेगी निकाह की विलायत में। ठीक है जी, आला तरतीबिल इर्सी का मतलब यही है। वल हजब, और हजब की तरतीब पर, हजब के मान आते हैं रोकना। इस्तिलाह में हजब कहते हैं, जो इस्तिलाह है ये, किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से या तो कुल हिस्सा या बाज़ हिस्से से महरूम हो जाना। वरासत में जो हजब कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से कुल या बाज़ सिहाम से महरूम हो जाना। हजब की भी दो किस्में होती हैं, एक हजब नुकसान होता है, एक हजब हिरमान होता है। हजब नुकसान किसी वारिस का दूसरे वारिस की वजह से ज़्यादा हिस्से के बजाय कम पाना या 5 अफराद पर कम पाना, ये जो है 5 अफराद पर जारी होता है। किसी वारिस की वजह से ज़्यादा हिस्से के बजाय कम मिलना, और ये जो है 5 अफराद पर जारी होता है। शोहर, बीवी, माँ, पोती, अल्लाती बहन। मसलन शोहर है, उसको बीवी की औलाद की मौजूदगी में आधा मिलने के बजाय चौथाई मिलता है। बीवी है, उसको शोहर की अगर औलाद मौजूद है तो चौथाई हिस्से के बजाय 8वां हिस्सा मिलता है। ऐसे ही हजब हिरमान, ये तो हजब नुकसान था ऊपर, हजब हिरमान का क्या मतलब है? हजब हिरमान है किसी वारिस का दूसरे वारिस की मौजूदगी में वरासत से महरूम हो जाना, यानी मुकम्मल हिस्सा ख़त्म हो जाना। जैसे बाप की मौजूदगी में दादा महरूम हो जाता है। हजब की ये तरतीब विलायत में कैसे जारी होगी? विलायत में जारी होने का मतलब ये है कि जब हजब और हाजिब और महजूब दोनों जमा हो जाए, यानी जिसकी वजह से हिस्सा साक़ित हो रहा है वो भी जमा हो और जिसका हिस्सा साक़ित हो रहा है वो भी हो, दोनों जमा हो जाएं, तो हाजिब जो है वली होगा, महजूब वली नहीं होगा। जैसे बाप और दादा मिसाल के तौर पर, ये दोनों जमा हो जाएं तो बाप की मौजूदगी में दादा वली नहीं होगा,
क्यों? इसलिए कि बाप जो है ये दादा के लिए हाजिब होता है। ठीक है जी। या मिसाल के तौर पर हजब नुकसान में मय्यत की औलाद जो होती है, मय्यत की औलाद की वजह से माँ का हिस्सा सुलुस के बजाय सुदुस यानी छठा हिस्सा बन जाता है। तो औलाद जो है ये हाजिब हुई और माँ हुई महजूब। तो औलाद के होते हुए माँ को वली नहीं बनाएंगे, क्योंकि औलाद माँ के लिए ये हाजिब बन रही है। इसी को इन्होंने यहाँ पर ये समझाया, एक क़ुद्दिमल जुज़ु व इंसफ़ला व सुम्मल अस्लु, पूरी जो इबारत है ये इसी तरतीब को इन्होंने समझाया है। ये जो तकरीर है इसको अगर आपने अच्छी तरीके से सुना और याद किया तो इंशाअल्लाह ये इबारत समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वरना ये इबारत हकीकत यह है कि मुश्किल मकामात में से है। बिशर्ती हुर्रियतिन व तकलीफ़िन व इस्लामिन फ़ी वलदिन मुस्लिमिन दूना काफ़िर। यहाँ से मुसन्निफ़ ने वली होने की शराइत बयान की हैं कि असबात बितरतीब जो हैं वली होंगे, मगर उस वक्त होंगे जबकि वो आज़ाद हों, आकिल और बालिग हों और मुसलमान हों। चुनांचे ग़ुलाम है या नाबालिग और पागल शख्स है तो उसको हक़ विलायत हासिल नहीं होगा। इसी तरीके से काफिर को मुसलमान पर विलायत हासिल नहीं होगी और किसी मुसलमान को काफिर पर भी विलायत हासिल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम में बाकायदा इरशाद फरमाया गया है, लन यजअलल्लाहु लिल-काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। आगे कहा फ़ी वलदिन मुस्लिमिन दूना काफिरिन। वली के मुसलमान होने की शर्त मुस्लिम औलाद में है, यानी अगर औलाद मुसलमान है तो वली के लिए इस्लाम की शर्त है। लेकिन अगर औलाद काफिर हो तो चूँकि काफिर को काफिर पर विलायत हासिल होती है, इसलिए उस वक्त जो है वली का मुसलमान होना शर्त नहीं होगा। सुम्मल अगर असबा मौजूद नहीं है या मौजूद तो हैं लेकिन विलायत की शराइत जो ऊपर मज़कूर हुई है वो उनमें नहीं पाई जाती है, तो फिर माँ को हक़ विलायत हासिल होता है। अच्छा, माँ के साथ यहाँ पर जो है दादी भी शामिल है, अगरचे सराहतन दादी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। सुम्मा ज़ुर्रहमी, अगर माँ और दादी भी मौजूद नहीं है तो फिर जो ज़्यादा करीब होगा वही वली हो जाएगा। जैसे दादी के बाद जो है बेटी है, पोती है, नवासी है, पड़पोती है, परनवासी है, ऐसे ही नाना है, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, अखियाफ़ी बहन वगैरह, ये तरतीबवार जो है फिर वारिस होते चले जाएंगे। सुम्मा मौलल मुवालात, अगर कोई ज़ी रहम महरम में से मौजूद नहीं है तो फिर हक़ विलायत जो है मौलल मुवालात को हासिल होगा। मौलल मुवालात किसको कहते हैं? इसकी जो तारीफ़ है बाकायदा शायर रहमतुल्लाह ने फरमा दी है कि मौलल मुवालात जो है उस शख्स को कहते हैं जिससे किसी मजहूल नसब शख्स ने यह मामला तय कर लिया हो कि अगर वो मर जाए तो पहला शख्स उसका वारिस हो जाएगा, और अगर वो कोई जिनायत करे तो उसका तावान भी पहला शख्स अदा करेगा। अगर ये दोनों ही मजहूल नसब हैं और दोनों आपस में ये मामला करते हैं तो दोनों में से एक दूसरे के वारिस होते हैं, और एक ने ये मामला किया है और दूसरा मजहूल नसब नहीं है, यानी दूसरे का ख़ानदान वगैरह मौजूद है, तो एक जानिब से मामला दुरुस्त होता है। अगर वो मजहूल नसब है और पहला शख्स जो है उसका वारिस होता है, अगर दूसरा शख्स गैर मुकल्लफ हो तो फिर उसकी जो विलायत है वो पहले शख्स को हासिल हो जाती है। सुम्मा काज़िन फ़ी मंशूरिही ज़ालिका, अगर मज़कूरा औलिया में से कोई भी मौजूद नहीं है, असबात भी नहीं है, भी नहीं है, सी रहम महरम भी नहीं है, मौलल मुवालात भी नहीं है, तो फिर विलायत जो है अजनबी की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, और अजनबियों में सबसे मुक़द्दम जो होगा विलायत में वो सुल्तान और बादशाह होगा। हदीस में है अस्सुल्तान वलियुम मल्ला वलिय लहू। फिर सुल्तान के बाद जो है वो काजी वली होगा जिसको बवक्त तकर्रुर बाकायदा शाही फरमान के मुताबिक विलायत निकाह का इख्तियार दिया गया हो। अगर काजी को बादशाह की जानिब से ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है तो फिर वली नहीं होगा। इसीलिए कहा सुम्मा काज़िन फ़ी मंशूरिही ज़ालिका, जिसके मंशूर में ये बात लिखी हुई हो, यानी बवक्त तकर्रुर बाकायदा उसको ये ज़िम्मेदारी दी गई हो कि जिसका कोई वली नहीं होगा तो ये काजी जो है उसका वली बन करके उसका निकाह करा सकता है। अगर ये ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है तो फिर काजी जो है निकाह का वली नहीं हो सकता है। ये जो सबक है थोड़ा सा मुश्किल भी है
और तवील भी हो गया इस माना करके अगर इसके जो जुज़ियात हैं इनको हम जहन में नहीं रखेंगे और बयान नहीं करेंगे तो सबक समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए इसको एक से ज़ायद मरतबा आप हज़रात सुने और कोशिश करें इसको मुकम्मल तौर पर समझने की।